बनाए थे। सहारा डेजर्ट में सैटेलाइट इमेज से एक अजीब पैटर्न बना देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर का डायामीटर, बाहर की साइड पर 12 डॉट्स और ठीक सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि डेजर्ट के बीचों बीच इतनी एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न कोई एक नहीं है, बल्कि थोड़ा जूम आउट करने पर मालूम पड़ा कि सेम एक जैसे 8 पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं। इन तमाम पैटर्न्स की शेप, इनका साइज और इनका डायामीटर एक जितना ही है, और सबसे बढ़कर ये कि इन सारे पैटर्न्स के बीच में ठीक 420 मीटर का फासला है। ऐसा नहीं कि कहीं 460 मीटर तो कहीं 380 मीटर, सबके बीच में एग्जैक्टली 420 मीटर का ही फासला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीरान जगह में इतनी एक्यूरेसी से बने इन पैटर्न्स के पीछे आखिर राज क्या है। जानकारी के लिए बता दे कि सहारा का ये हिस्सा अल्जीरिया में मौजूद है, जहां इन सलाह नाम की एक छोटी सी बस्ती से भी 160 किलोमीटर डीप में जाकर ये पैटर्न्स मौजूद है। क्रिस्टोफ होबरसन नामक एक प्रोड्यूसर ने पहली बार 2021 में गूगल अर्थ पर जब इन सर्कल्स को देखा तो उसने इनकी गहराई में जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये जानना था कि ये असल में ग्राउंड पर मौजूद है या ये कोई सैटेलाइट की खराबी की वजह से इतने एक्यूरेट पैटर्न शो हो रहे हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से राब्ता किया जो गूगल के लिए सैटेलाइट से फोटो खींचती है। मैक्सार टेक्नोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि ये सैटेलाइट का कोई ग्लिच नहीं, बल्कि ये सर्कल असल में ग्राउंड पर मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही पहला शक तो दूर हो गया। अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत मालूम करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, अल्जीरियन एक्सपर्ट, ऑफिशियल्स और कई टूर ऑपरेटर से राब्ता किया गया, लेकिन किसी को भी इन सर्कल्स का आइडिया तक नहीं था। तो आखिर ये किसने और क्यों बनाए थे? कई महीनों की रिसर्च के बाद अभी तक इन पैटर्न्स का कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका था। इतने में सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इन सर्कल्स की क्लियर और फ्रेश पिक्चर लेकर भेजी, और इस नई पिक्चर में आखिरकार एक इशारा मिल ही गया। पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायर मार्क्स नजर आ रहे थे। यानी इसका मतलब ये था कि ये काम जिसने भी किया है वह यहाँ गाड़ियों में आया करते थे, और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है। फिर अब इन पैटर्न की असल हकीकत जानने के लिए वो स्टेप उठाने का फैसला किया गया जिसको शुरुआत से ही अवॉइड किया जा रहा था। सहारा की ठोस गर्मी में इन पैटर्न्स के पास किसी को खुद जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ने ये काम अपने सर ले लिया। क्योंकि ये एक मुश्किल एडवेंचर था, इसीलिए कई महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। कैमरा, कैंपिंग, कुकिंग और मेडिकल के साथ साथ पानी के केन्स और एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज करके सफर का आगाज किया गया। कई घंटों के सफर के बाद रुकते और फंसते हुए वह अब आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वह टायर मार्क्स जिनको सैटेलाइट से देखा गया था वह भी दिखना शुरू हो गए थे। जब टीम पहले पैटर्न पर पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जो सैटेलाइट से सिर्फ डॉट्स दिख रहे थे वह करीब 4 से 5 मीटर बड़े खड्डे थे, जिनको शायद रेत डालकर बंद किया गया था। उन्होंने 8 के 8 पैटर्न को विजिट कर लिया। सब में 13 खड्डे एक ही डिजाइन में मौजूद थे, लेकिन इन पैटर्न में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी, और वह थी मेटल की ये तारे। कुछ मेटल वायर को जमीन के अंदर से निकलते देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनमें रबड़ स्लिप अभी तक छड़ी हुई थी। अभी इन वायर का मामला किसी के समझ में आता कि वहां से एक अटैचमेंट स्ट्रिप मिली। ये स्ट्रिप आमतौर पर सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, और उस स्ट्रिप पर एक स्टैंप लगी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो मालूम पड़ा कि ये स्टैंप एक्सप्लोजिव और एम्यूनेशन बनाने वाली कंपनी की थी। इन खड्डों में डायनामाइट था। ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने डाला था, ये जानना बहुत जरूरी था। शूटिंग टीम को यहां से कैन फूड के कुछ खाली कैन भी मिले, जिनकी बैक साइड पे सोपिक्वेट कंपनी का लोगो अभी तक मौजूद था। ये कैन फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। जब कंपनी से कांटेक्ट करके उनको खाली कैन की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से करीब 65 साल पुरानी है। 2 चीजें अब कंफर्म हो चुकी थीं कि इन पैटर्न के अंदर एक्सप्लोजिव था और ये काम 1958 में किया गया था। लेकिन ऐसा करने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए लोकल डेजर्ट गाइड से मिलने का फैसला किया गया, जिन्होंने शायद कभी यहां तक पहुंचने में किसी की मदद की हो।
एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके पिताजी भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब उसके पिताजी से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि 1958 के आसपास जब वह जवान हुआ करते थे तब एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया था। वह अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ रहने के बाद वापस चले गए। इस गाइड को उस कंपनी का नाम सही से याद नहीं था, पर दिमाग पर जोर डालने के बाद उनको आखिरकार याद आ ही गया। क्रेप्स ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेकर 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस आखिरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये एक तरह का साइज्मिक सर्वे ही था, लेकिन उस दौर में मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी। इसी वजह से साइज्मिक सर्वे के लिए डायनामाइट्स लगाए जाते थे। ये खड्डे डायनामाइट फटने की वजह से ही बने थे, जिनको हवाओं और